जय हिंद बच्चों, मैं हूं श्रवण कुमार और आज की वीडियो में मैं आपको समास के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो सकता है वो शब्द, और वो शब्द जो है सार्थक होगा, यानी उसका कोई अर्थ निकलता होगा, उसे समास कहते हैं। समास के भेद, तो समास के यहाँ पे देखिए समास के 6 भेद होते हैं। ये आपको नाम याद रखने हैं, 6 के 6 भेद। पहला भेद जो है अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? इसका पहला पद जो है छोटा होगा, प्रधान होगा, और सबसे बड़ी बात जो पहला पद है यानी आगे का जो पद है वो होगा उपसर्ग होगा वो। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए भरपेट, यानी पेट के आगे भर लग गया, ये उपसर्ग है। वैसे ही आजन्म यानी जन्म के आगे आ लग गया, उपसर्ग है। यथा संभव, संभव के आगे यथा लग गया, उपसर्ग है। बेकाम, काम के आगे बे लग गया, यानी कि ये भी बे जो है उपसर्ग है। अनुरूप, अनुरूप में देखिए अनु एक तरह से उपसर्ग है। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वो अव्यय भाव समास होंगे। जैसे निहत्ता, प्रतिदिन, निडर, प्रतिमास, यथाशीघ्र, रातों रात। अब देखिए एक ही तरह के शब्द हो सकते हैं, दो बारी आते हैं, ये भी अव्यय भाव समास ही होते हैं। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, एक ही तरह के शब्द हैं और दो बारी आए हैं, यानी ये भी अव्यय भाव समास है। प्रत्येक, बातों बात, गली गली, दिनों दिन, गांव गांव, निसंदेह, बखूबी, यथा समय। तो ये सभी जो है अव्यय भाव समास के उदाहरण थे। उसके बाद बात करते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसको ट्रिक क्या है पहचानने का? दूसरा पद छोटा होता है, प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह होता है। यानी अगर आप विग्रह करते हैं तो दोनों के बीच जो है कारक चिन्ह आएगा। तो जैसे यहाँ देखिए उदाहरण के लिए गंगा जल, इसको विग्रह कर दे तो गंगा का जल, यानी इसमें कारक चिन्ह आ गया का, यानी ये तत्पुरुष समास है। ऐसे राजकुमार, इसको विग्रह कर दे तो राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो ये सभी जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। शिवालय, पुरुषोत्तम, मंत्रीपुत्र, दुर्गपति, समुद्र यात्रा, विद्यालय, शाप मुक्त। तो ये सभी आपको खुद भी पढ़ लेने हैं और ये सब लिख लेना, याद कर लेना। ये सब जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब यहाँ देखिए तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे आप कारक के बारे में पढ़े हो वही चीज है यहाँ पे। जैसे कर्म तत्पुरुष, को का लोप। तो जैसे परलोक गमन, तो इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो परलोक को गमन। तो यहाँ पे जो है कर्म तत्पुरुष में जो है को का लोप होता है, यानी को आएगा विग्रह करने पे। शरणागत, शरण को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। संकटापन, यानी संकट को प्राप्त हुआ। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। जीवन प्राप्त, जीवन को प्राप्त। अब इसका दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। इसमें से या के द्वारा का लोप होता है, यानी विग्रह करे तो बीच में से आ सकता है या के द्वारा। तो ऐसे मनमाना, मन से माना, मन से माना हुआ। रस भरी, रस से भरी। धनहीन, धन से हीन। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। जन्मांध, रेखांकित। ज्वर पीड़ित, करुणाजनित, रोगग्रस्त, हस्तलिखित। तो ये सभी जो है करण तत्पुरुष के उदाहरण है जिसमें के द्वारा या से का लोप होता है। उसके बाद देखिए संप्रदान तत्पुरुष,
इसमें के लिए का लोप होता है। तो जैसे देखिए सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, देश प्रेम देश के लिए प्रेम, रसोई घर रसोई के लिए घर, रक्षा पुरुष रक्षा के लिए पुरुष, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। तो बाकी जो है इसके उदाहरण खुद पढ़ लेना। उसके बाद अपादान तत्पुरुष, इसमें से अलग होने का लोप होता है, यानी अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में से आएगा और वो अलग होने का लोप होता है। जैसे दुरागत दूर से आया हुआ, जीवन मुक्ति जीवन से मुक्ति, भयभीत भय से भीत, धनहीन धन से हीन, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। ये सब बाकी खुद पढ़ लेना। उसके बाद संबंध तत्पुरुष, इसमें का की के का लोप होता है। तो जैसे राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, अमृत धारा अमृत की धारा, गंगा जल गंगा का जल, विद्यालय विद्या का आलय, प्रजापति प्रजा का पति। बाकी ये जो है आप खुद ही पढ़ लेना। अब लास्ट है तत्पुरुष का भेद, अधिकरण तत्पुरुष, इसमें विग्रह करने पर में पर का लोप होता है। जैसे वनवास यानी वन में वास, घुड़सवार घोड़े पर सवार, दानवीर दान में वीर, सिर दर्द सिर में दर्द, रण कुशल रण में कुशल, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश। तो ये सब जो बाकी बचे ये खुद ही पढ़ लेना। उसके बाद तीसरा भेद आता है समास का, कर्मधारय समास। इसमें जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसमें देखिए इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, इसका पहला पद जो होगा विशेषण होगा और अगर आप विग्रह करते हैं इसको तो उसके मध्य में है जो या के समान आते हैं। तो देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, तो यहाँ देखिए है जो है, जैसे यहाँ है जो मैंने बताया था तो ऐसे आ गया है जो। से मृगनयन मृग के समान नयन, तो यहाँ आ गया के समान। लालमणि लाल है जो मणि, तो यहाँ है जो आ गया। नीलकमल नीला है जो कमल, परमानंद परम है जो आनंद। तो आप देख लीजिएगा जो भी शब्द आएंगे अगर आप उसको विग्रह करते हैं या तो है जो आ जाए या के समान आ जाए तो वो होगा कर्मधारय समास। बाकी जो है इसके उदाहरण खुद पढ़ लेना। उसके बाद समास के चौथा भेद के बारे में बात करते हैं, द्विगु समास। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा द्विगु समास में जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। यहाँ आप नाम से जान सकते हैं द्विगु यानी ये भी एक संख्यावाचक नाम है। तो जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास होगा। तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। तो देखिए जैसे त्रिलोक यानी त्रि आगे है संख्यावाचक है, आप लिख देना इसमें द्विगु समास। वैसे नवरत्न नौ आ गया यानी संख्यावाचक है द्विगु समास। त्रिफला फिर त्रि आ गया यानी ये द्विगु समास। सप्ताह यानी देखिए यहाँ पे 7 दिनों का समूह यानी ये भी द्विगु समास। चौमासा यहाँ भी संख्यावाचक आ गया, ये भी द्विगु समास। बाकी खुद पढ़ लेना ये। उसके बाद पांचवा भेद आता है द्वंद्व समास। तो देखिए जिस समास में दोनों पद समानतः प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर मध्य में और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो देखिए इसमें जो है दोनों ही पद समानतः प्रधान होंगे और अगर इसको विग्रह करते हैं तो उसके मध्य में और या एवं आ सकता है। तो इसको पहचानने का ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक क्या है कि दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, और देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे शब्द है। सुख दुख देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं। गुण दोष ये सब क्या है द्वंद्व समास। गाय बैल दाल भात नाक कान छोटा बड़ा रात दाल रोटी माता पिता, तो ये सभी जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। उसके बाद समास का आखिरी छठा भेद बचता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर दिए गए पदों में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसका पहचानने का आसान सा ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और अगर हम उसको विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ जो है कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पीताम्बर, पित है जो अंबर जिसका अर्थात
भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र ज़्यादा पहनते थे तो उनको पीताम्बर भी कहते थे। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि पीताम्बर यानी कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। तो ये जो है बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव जी। महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव जी। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। बाकी के उदाहरण आप खुद पढ़ लेना इसके। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न अभ्यास का। तो देखिए, समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो जैसे पहला है ऋण मुक्त, तो इसको विग्रह करेंगे तो ऋण से मुक्त। कौन सा समास हुआ ये? से आ गया, यानी कारक चिन्ह आ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास। माता पिता, माता और पिता विग्रह करेंगे तो यानी एक दूसरे के उल्टे हैं, ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तुलसीकृत, यानी तुलसी से कृत, यानी कि ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी तत्पुरुष समास। त्रिफला, यानी यहाँ देखिए संख्यावाचक आ गया, यानी ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। चौराहा, संख्यावाचक आ गया, कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। पाप पुण्य एक दूसरे के उल्टे हैं, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव जी, तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति, देखिए शक्ति के आगे यथा लग गया है, शक्ति के अनुसार, ये एक तरह से उपसर्ग का कार्य कर रहा है, कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी ये कर्मधारय समास। त्रिनेत्र, तो देखिए ये जो है ये संख्यावाचक है, लेकिन इसमें हम द्विगु समास नहीं करेंगे, इसमें होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि त्रिनेत्र, त्रि है नेत्र, यानी 3 है नेत्र जिनके, अर्थात शिव जी, तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। पंजाब, 5 आबों का समाहार, एक तरह से 5 नदियों का समूह, तो इसमें जो है देखो संख्यावाचक आ रहा है, ये हो जाएगा द्विगु समास। देश प्रेम, यानी देश से प्रेम, तो इसमें कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, यानी कर्मधारय समास। यथासंभव, संभव के आगे यथा लग गया, ये उपसर्ग का कार्य कर रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, यानी ये तत्पुरुष समास है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।